सबको जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हिंदी में आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, कहीं से कुछ ना छूट पाए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी होता है। अगर आप लगातार मेरे साथ करते जाएंगे तो 100% मैं उम्मीद दिलाता हूँ पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। एक आध क्वेश्चन गलत होगा, नहीं 39 क्वेश्चन मतलब एक साथ कहता हूँ 40 में आप लोग सही करके आएंगे। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियाँ। 50 मिनट इसे हम करेंगे, जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा। आज हमारा पहला लेसन होगा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व प्रमुख बोलियाँ। देखते हैं इनसे कितना क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सल प्रकाशन का एक क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला कहते हैं, किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1949 को, बी 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1960 में, 14 सितंबर 1964 में। ए का पहला विकल्प सही हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? लोक भाषा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था, ऑप्शन डी सही है। देखिए ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया। ठीक, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 27 फरवरी, विकल्प बी सी सही है, सी है 29 दिसंबर, विकल्प डी 14 सितंबर। इसका विकल्प डी से हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन सी डी सौराष्ट्री। तो 4 का ए सही हो जाएगा विकल्प, देवनागरी में हिंदी भाषा की लिपि लिखी गई। ठीक, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है? खसपरजिया, बी पघाई, विकल्प सी जोहारी, विकल्प डी सलानी। तो 5 का हमारा डी से हो जाएगा सलानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था? 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 6 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 1955 में जो है कि 1955 में हिंदी संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत अनुपालन में भारत राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी राजभाषा का आयोग गठन किया था 1955 में। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? विकल्प पहला लिखना, बी पढ़ना, सी सुनना और समझना, डी बोलना। तो 7 का सी से हो जाएगा सुनना और समझना। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, बी में 6, विकल्प सी में 4, विकल्प डी में 7। तो 8 का ए सही हो जाएगा। हिंदी की उपबोलियों की संख्या टोटल 5 है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या टोटल 5 है। ठीक, 9वां देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अभ्रंश साहित्य में, ऑप्शन बी जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन सी पर्णीकृत अष्टाध्यायी में, डी अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो विकल्प 9 का बी से हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक, मानक भाषा की विशेषता है ऑप्शन ए ऐतिहासिकता, बी स्वायत्तता, सी एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी का आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, मानक भाषा की भारतीय संविधान के ठीक खाली स्थान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। यानी किस संशोधन में भारत के किस संविधान के संशोधन में हिंदी को भारतीय राजभाषा बताया गया? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343 ए में, अनुच्छेद 272 के ए में। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 1 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए ब्रज है, देवनागरी है, ऑप्शन सी संस्कृत है, ऑप्शन डी अवधी है। इसका सी हो जाएगा संस्कृत जो है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी। ठीक, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो 13 का सी से हो जाएगा, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। ठीक है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के
व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाषा कहा जाता है, ऑप्शन बी बोली कहा जाता है, ऑप्शन सी व्याकरण कहा जाता है, ऑप्शन डी लिपि कहा जाता है। तो 14 का आपका डी सही हो जाएगा, लिपि कहा जाता है। भाषा लिखने के लिए चिन्हों में व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन ए कैथी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुरुमुखी। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। तो 15 का सी सही हो जाएगा। ठीक, देवनागरी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। सभी जानते हैं हिंदी को विकास देने वाली भाषा जो है वो अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। 17 बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश हुआ, ऑप्शन बी स्वरसैनी से हुआ, ऑप्शन सी मगधी अपभ्रंश हुआ, ऑप्शन डी मगधी से हुआ है। ठीक है, तो 17 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, मगधी अपभ्रंश हुआ। देखिए यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में पूछा गया है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? खास अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, स्वरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो 18 का हमारा सी से हो जाएगा, स्वरसैनी अपभ्रंश से मूल उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, और 8 गोरखपुर आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, बी कौरवी, सी मैथिली, डी अवधी। तो 19 का ए से हो जाएगा, भोजपुरी बोली जाती है गोरखपुर आरा के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ए विकल्प सही है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। सभी लोग जाते हैं ब्रज भाषा, ब्रज के धाम। 20 का आपका ए सही हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है, 21। बोली का क्षेत्र जब बड़ा विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब बड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी उपभाषा, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। 21 का सी हो जाएगा, उपभाषा बन जाती है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। देखते हैं हम, बुंदेली भाषा का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया। बुंदेली का क्षेत्र है, इसका डी विकल्प से होगा, झांसी, जालौन, दतिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके उसे कहते हैं मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, मध्यम भाषा, स्रोत भाषा। 23 का विकल्प डी से हो जाएगा, उसे हम 23 का विकल्प डी से हो जाएगा, उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं जिसका हम अनुवाद कर पाएँ। 24 देखते हैं। ब्रिज हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज हिंदी की उपभाषा। किसके अंदर आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 25 देखते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदन लाल मिश्र को है, बी ऑप्शन लल्लू लाल को है, सी ईसा अल्लाह खां को है, डी सदासुख लाल नियाज को है। तो 25 का हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, लल्लू लाल को। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय 25 का बी लल्लू लाल को। ठीक, 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी हड़तौली। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो 26 का ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी, बुंदेली और कन्नौजी दोनों बोली जाती है। ठीक है, 27 देखते हैं। मथुरा और वृंदावन में प्रमुख भाषा कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी, बी मराठी, सी संस्कृत। मथुरा और वृंदावन में 27 का डी ब्रजभाषा। तो 27 का डी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा बोली जाती है। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, मेवाती, ब्रज, कन्नौजी। उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो इसका विकल्प 28 का सी से हो जाएगा, मेवाती उत्तर प्रदेश की नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पंजाबी। तो 29 का सी हो जाएगा, पंजाबी जो है कि प्राचीन भाषा नहीं है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए सिंधु लिपि से, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि से, ऑप्शन सी यूनानी लिपि से, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि से। तो 30 का डी से हो जाएगा, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। ठीक, उत्तर प्रदेश पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? लल्लू लाल, बी राजा राम मोहन राय, सी सदन लाल मिश्र, डी श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, तो 31 का आपका डी हो जाएगा, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। ठीक है,
अब देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रज भाषा, कन्नौजी। तो इसका विकल्प जो है कि 32 का बी सही होगा, जयपुरी, राजस्थान की है। ठीक, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बांगड़ी, बी कुमजिल्लु, सी दासरडी, डी ढूढ़ाड़ी। तो 33 का आपका डी से हो जाएगा, ढूढ़ाड़ी। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा, पहाड़ी, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हिंदी का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? ऑप्शन ए संस्कृत से हुआ, पाली से हुआ, प्राकृत से हुआ, अपभ्रंश से हुआ। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, विकल्प डी सही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, अब ऑप्शन डी 1500 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया। तो 36 का सी से हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक है, 37 देखते हैं। लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी बोली का उचित विकासक्रम रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए संस्कृत प्राकृतिक, ऑप्शन बी प्राकृतिक और पाली, ऑप्शन सी वैदिक भाषा और पाली, ऑप्शन डी पाली और प्रकृति। तो लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश यानी ठीक बता रहे हैं। 37 का हो जाएगा लौकिक, संस्कृत, पाली, ठीक, और प्राकृतिक से अपभ्रंश। ठीक है, इसका विकल्प डी सही है। 37 का विकल्प डी सही है। 38 देखते हैं। 38 देखते हैं। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिण नागरी, विकल्प डी पर्वत नागरी। तो 38 का आपका ऐसे हो जाएगा। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहता है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू, ए बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी अवधी। तो 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा सी ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा, आगरा, धौलपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41 का 40 का। निम्नलिखित में प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली है, ऑप्शन बी प्राकृत है, ऑप्शन सी अपभ्रंश है, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत है। तो 40 का हमारा सही हो जाएगा विकल्प डी वैदिक संस्कृत। आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है, विकल्प डी सही है। ठीक, 41 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, बी उड़िया, सी कन्नड़, डी बांग्ला। दिए गए द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, कन्नड़ है। ठीक, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी? कन्नड़ है। ठीक, 42 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए उड़िया देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उड़िया, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पंजाबी। तो 42 का बी सब सही हो जाएगा। मराठी जो है कि देवनागरी लिपि में लिखी थी, 42 का बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, बी लिखित ध्वनि संकेतों को, सी बोलने के तरीकों को, डी चित्रों को। तो 43 का बी सही हो जाएगा। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक, हम 44 देखते हैं। 44 का भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए अर्थ है, ऑप्शन बी इतिहास है, ऑप्शन सी रूप रचना है, ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक, तो इसका आधार जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। इतिहास के भी आधार पर है, अर्थ के आधार पर भी, रूप के आधार पर है। ठीक, 44 क्वेश्चन हमारा हो गया। हम क्वेश्चन 45 देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान की संशोधन में उड़ी था। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। बहुत बार वीडियो में पूछा गया। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी पीछे क्वेश्चन आया भी था। तो अनुच्छेद हो जाएगा 343 में। ठीक है, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 343 में है। ठीक, 46 देखते हैं।
पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी होंगी? ऑप्शन ए पश्चिम भाषा, ऑप्शन बी साहित्यिक भाषा, ऑप्शन सी मानक भाषा, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी होगी? तो 46 का डी से हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन एक में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 47 का सही हो जाएगा विकल्प डी 5 है। ठीक, 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा क्या कहते हैं? राजभाषा, उपभाषा, बोली, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो 48 का सी हो जाएगा। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। ठीक, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहते हैं? यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा क्या कहते हैं? बोली। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अवरोह कहते हैं, ऑप्शन बी आरोह कहते हैं, ऑप्शन सी अनुतान कहते हैं, ऑप्शन डी संगम कहते हैं। तो 49 का विकल्प सी से हो जाएगा अनुतान कहते हैं। ठीक, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी कुल्लई, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो 50 का विकल्प सी हो जाएगा कुल्लई के लिए नहीं है। ठीक, रोमन भाषा का। अब देखते हैं 51 का 50 क्वेश्चन हम कर दिए। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? जनगणना के हिसाब से 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में कौन सी? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी गुजराती। तो 51 का हमारा ए से हो जाएगा बंगाली। 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है, ऑप्शन है बंगाली। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो 52 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए फर्रुखाबाद में और डी कानपुर में कन्नौजी बोली जाती है, क्योंकि कानपुर के जस्ट बगल में कन्नौज पड़ता है। ठीक है, तो प्रभाव तो रहेगा ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 53। बांगड़ू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो 53 का सी सही हो जाएगा। हरियाणा में बांगड़ू भाषा ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। ठीक, 54 देखते हैं। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी जॉन एडिम्स, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी द लॉर्ड मिंटो। तो 54 का ए से हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा प्रशासन के रूप में स्थापित किया था। कौन? लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 54 हम कर लिए हैं 17 मिनट में, और देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं 50 मिनट में। इसमें सारे जितने क्वेश्चन हैं यूपीएसआई अन्य एग्जाम में पूछे गए, वीडियो में पूछे गए, लेखपाल में पूछे गए हैं, या 42 या 2100 ग्रेड पे के तहत जितनी नौकरियां सब में पूछे गए। कोई ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग विशेष रूप से करिए। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे साथ आप जुड़िए। मैं वादा आप लोगों से करता हूँ कि 100% हिंदी और जीएस में आप लोग 100% मार्क अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए 55 देखते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? दिलीप सेन, बी गोपाल स्वामी अयंगर, सी महात्मा गांधी, डी आचार्य शुक्ल। तो 55 का विकल्प बी सही हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले गोपाल स्वामी अयंगर। 55 का बी सही हो जाएगा। ठीक, 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा, डी विकल्प निबंध। तो 56 का सी हो जाएगा, परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। महत्वपूर्ण कृति किस कृष्णायन का उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई है? ऑप्शन ए खड़ी बोली में, ऑप्शन बी अवधी बोली में, ऑप्शन सी ब्रज बोली में, ऑप्शन डी बहोली बोली में। 57 का विकल्प बी सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में लिखी गई है, अवधी बोली में लिखी गई है। ठीक, अब हम 58 देखते हैं। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी हरियाणवी। तो 58 का हमारा सही हो जाएगा ये अवधी। 59 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों को वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो हिंदी बोलियों को वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है पूर्वी हिंदी बोली जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ लगभग पूर्व में ही पड़ता है। पूर्वी हिंदी। ठीक, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी शोर सैनी, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी अर्धमध्य। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये हुआ है शोरसैनी से बुंदेली का विकास, ठीक, विकल्प बी सही है। 61 देखते हैं, लोधांती लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो लोधांती जो है कि इनमें से किस उपबोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो सी विकल्प हो जाएगा, बुंदेली के अंतर्गत आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? अयोगात्मक है, शिष्ट योगात्मक है, सी प्रलिष्ट योगात्मक है, डी अश्लील योगात्मक है। तो 62 का हमारा बी विकल्प से हो जाएगा, शिष्ट योगात्मक है, ठीक। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमगधी, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी शोरसैनी। तो 63 का डी से हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो शोरसैनी से हुआ, यूपीएसआई 21 में पूछा गया, ठीक। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ऑप्शन ए असामी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी बंगला। तो 64 का हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, बंगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 65 देखते हैं, 65 देखते हैं, किस भाषा का आरंभ पिंगल नाम किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रज भाषा को। तो ब्रज भाषा को ही पिंगल नाम दिया गया था, विकल्प डी सही हो जाएगा इसका। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी द्रविड़। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हमारा 66 का ए से हो जाएगा, अपभ्रंश से, ठीक। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 67 हम क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए ब्रांचर से, ऑप्शन बी मगधी से, ऑप्शन सी 85 से, ऑप्शन डी खस से। पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है, ठीक। देखते हैं 68 क्वेश्चन, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपी परिवार से, बी द्रविड़ परिवार से, सी आस्टिक परिवार से, डी चीनी तिब्बती परिवार से। 68 का हो जाएगा विकल्प सी, संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है? आस्टिक परिवार से संबंधित, ठीक। 69 देखते हैं, शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो शोरसैनी के अंतर्गत आने वाली नहीं भाषा है सिंधी, ठीक है। भारतवर्ष की विकल्प सी बी सही हो जाएगा, सिंधी, ठीक है। भारतवर्ष की आदि भाषा है, ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो 70 का सी सही हो जाएगा, वैदिक संस्कृत भारतवर्ष की आदि भाषा है, ठीक, विकल्प सी सही हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन ए लिखित भाषा से, ऑप्शन बी लिपि से, ऑप्शन शुद्ध रूप व्याकरण से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 71 का सी हो जाएगा, व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक। किस बोली में ने परसक लगाया जाता है? राजस्थानी में, अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में। तो 72 का विकल्प सी जो है खड़ी बोली में, ठीक है, ने परसक लगाया जाता है, ठीक। 73 देखें, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी प्राकृत पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी संस्कृत। तो 73 का डी से हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश है, ऑप्शन बी पूर्वीय हिंदी है, ऑप्शन सी परनिष्ठ हिंदी है, ऑप्शन डी खड़ी बोली है। 74 का डी से हो जाएगा, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है, ठीक। अब हम 75 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम, पाली संस्कृत प्राकृति अपभ्रंश, संस्कृत प्रकृति पाली अपभ्रंश, अपभ्रंश संस्कृत पाली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कोई मेल नहीं है, इनमें सुमाइश तो कोई नहीं कर रहा। हम लिख देते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, हम लिख देते हैं। पहले आई थी वैदिक संस्कृत, ठीक, वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए थे, ठीक। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, वैदिक के बाद आती है लौकिक संस्कृत जिसमें गीता महाभारत, ठीक, और रामायण थे। उसके बाद आती है पाली जिसमें बुद्ध जी हैं, ठीक। उसके बाद आती है प्रकृत में जैन लोग आते हैं, जैन जी हैं। उसके बाद आती है अपभ्रंश, ठीक। उसके बाद आती है हिंदी, ठीक है।
इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा, देख लीजिए। पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, कोई दिया है पाली, संस्कृत दे दिया है, कोई भी मैच नहीं कर रहा। ठीक, पहले वैदिक संस्कृत आई जिसमें वेद थे, फिर लौकिक संस्कृत जिसमें गीता, महाभारत, रामायण था, उसके बाद पाली आती है जिसमें बुद्ध थे, फिर उसके बाद प्रकृति आती है जिसमें जैन लोग थे, उसके बाद अपभ्रंश आती है हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 76। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1300 ईस्वी के आसपास, 1400 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा 1500 ईस्वी के आसपास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तुर्की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 77 का सी सही हो जाएगा तुर्की। निम्नलिखित कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तुर्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो 78 का विकल्प बी सही हो जाएगा बांगरू। निम्नलिखित कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बांगरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 79 देखते हैं। भारत के किस प्रांत में कोडार्की भाषा बोली जाती है? आप कोडकी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उड़ीसा तक पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र तक गोवा में, ऑप्शन डी केरल तक कर्नाटक में। तो 79 का सी विकल्प से हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में कोडार्की भाषा बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 80 देखते हैं। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो 80 का विकल्प जो है कि सी सही हो जाएगा उर्दू। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? उर्दू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली है, ऑप्शन सी अवधी है, ऑप्शन डी बघेली है। तो जो फैजाबाद में बोली वाली जो बोली रहेगी वो अवधी है। ठीक है, विकल्प सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? ऑप्शन ए मथुरा जनपद में, देहरादून जनपद में, मेरठ जनपद में, हरदोई जनपद में। इसका डी विकल्प हो जाएगा हरदोई जनपद में कन्नौजी बोली जाती है। ठीक, 83 देखते हैं क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी अवधी। तो 83 क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा बघेली। ठीक है, बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यानी बघेली जो है उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश की है। ठीक, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी देवरिया, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा इलाहाबाद जो है कि भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 85। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में किस बोली के क्षेत्र है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा का क्षेत्र है, बघेली का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ी का है, विकल्प डी अवधी का क्षेत्र है। तो सुल्तानपुर, बहराइच, रायबरेली जो बोली जाती है वहाँ पर अवधी बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 86 देखते हैं। आर्य शब्द निम्नलिखित में से 86 आर्य शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ऑप्शन ए ब्रज का है, ऑप्शन बी अवधी का है, ऑप्शन सी खड़ी बोली का है, ऑप्शन डी भोजपुरी का है। तो आर्य शब्द निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का? ब्रज का है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, बी ईरानियों का, सी यूनानियों का, डी तुर्कों का। तो ये जो है कि ईरानियों का हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का, विकल्प बी सही है। ठीक है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप अवधी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। हरियाणवी या बांगुर बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पश्चिमोत्तर सुरसैनी अपभ्रंश है, ऑप्शन बी नागर अपभ्रंश है, ऑप्शन सी अर्धमागधी से, ऑप्शन डी मागधी से। 89 का ए विकल्प सही हो जाएगा पश्चिमोत्तरी सुरसैनी अपभ्रंश। ठीक, भारत स्थित उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में लिखे जाते हैं? अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 120 में। अभी कई बार आया था अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में लिखे गए? अनुच्छेद 348 में लिखे गए हैं। ठीक, 90 का सी प्रश्न, 90 का विकल्प सी यूपीएससी में पूछा भी गया है। 91 देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप भाषा का दर्जा दिया गया जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो 52 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा मणिपुरी में। ठीक, भारतीय संविधान 22 भाषाओं में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला जिसमें एक भाषा शामिल नहीं है, मैथिली, बोडो, भोजपुरी। हाँ, गलत पढ़ा,
गलत बोल दी हम आप लोग को, ठीक। ये हो जाएगा भोजपुरी। मणिपुरी तो शामिल ही है, मैथिली, बोडो, मणिपुरी, ठीक है। भोजपुरी शामिल नहीं है, ठीक है। 91 का डी सही है, ठीक। 91 का भोजपुरी जो है कि नहीं शामिल है, 22 भाषाओं में मैथिली, बोडो, मणिपुरी शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 92 देखते हैं। 92 का हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो 92 का सही हो जाएगा बी, विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, सन 1981 में, 1952 में, 1960 में। तो 93 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा 1960 में, ठीक। अवधी बोली का अन्य नाम है कौशली, बनाफरी, सी बैगानी, डी मघेसी। तो 94 का हमारा विकल्प से होगा कौशली, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। तो इसका 20 हो जाएगा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? ऑप्शन ए करवी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रज, इनमें से कोई नहीं। इसका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बनाफरी इनमें से बोली की उपबोली है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन सी कुमाऊं, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो विकल्प डी सी से हो जाएगा कुमाऊं, ठीक है, पहाड़ी बोली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 98। हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी मॉरिशस में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो 98 का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा मॉरिशस में हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में, ठीक। 99 देखते हैं क्वेश्चन। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। कन्नौजी में, बुंदेली में, अवधी में, मेवाती में। 99 का सी से हो जाएगा अवधी में जो है कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पश्चिमी हिंदी का उद्गम अपभ्रंश किस रूप से हुआ है? ऑप्शन ए मगधी से, ऑप्शन बी अर्धमागधी से, ऑप्शन सी सौर सैनी से, ऑप्शन डी महाराष्ट्री से। तो 100 का सी से हो जाएगा सौर सैनी से। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से किस रूप से हुआ है? सौर सैनी रूप से हुआ, ठीक। यूपीएससी में पूछा भी गया। क्वेश्चन नंबर 101 हम देखते हैं। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी की, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी की, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी की। तो 101 का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी की। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी समूह की। विकल्प नंबर सी सही हमारा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप में है? ऑप्शन ए लिखित में है, ऑप्शन बी मौखिक में, ऑप्शन सी वाचिक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 102 का सही हो जाएगा ए लिखित। भाषा के मानवीकरण का संबंध किस भाषा के रूप में है? तो लिखित के रूप में है। भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के रूप में, लिखित रूप में। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम 103 देखते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए मगधी से, ऑप्शन बी सौर सैनी से, ऑप्शन सी अर्धमागधी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 103 का सही हो जाएगा अवधि का विकास क्रम किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 104 देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं ब्रज बोली जाती है, अवधी बोली, कन्नौजी, बघेली। तो इसका जो है कि विकल्प 4 का ए सही हो जाएगा। ब्रज बोली जाएगी, अवधी, कन्नौजी बोली जाएगी, बघेली नहीं बोली जाएगी, ठीक है। इसका विकल्प 4 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 105 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? मारवाड़ी, बुंदेली, अवधी, मेवाती। तो उत्तर प्रदेश में कौन नहीं बोली जाती हैं? मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, मेवाती नहीं बोली जाती, यानी बुंदेली, अवधी बोली जाती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 105 क्वेश्चन नंबर 105 का विकल्प सी सही है, ठीक। 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा का उत्पत्ति हुई है? मगधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से, डी 85 अपभ्रंश से। तो विकल्प जो है कि ए सही हो जाएगा। मगधी अपभ्रंश से असमिया सब भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटी लिपि से, शारदा लिपि से। तो 107 का ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ठीक। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी पाली भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो 108 का क्वेश्चन हमारा विकल्प बी से हो जाएगा पाली से। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा? पाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं।
राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 से 135 में, 443 से 135 में, बी 43 से 34 से एक अनुच्छेद बी देखते हैं, बी अनुच्छेद 34 से 315, सी देखते हैं अनुच्छेद 343 से 351, डी देखते हैं अनुच्छेद 334 से अनुच्छेद 135। तो 9 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी 343 से 351 राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। ठीक, 110 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? सौराष्ट्री में, ब्राह्मी में, गुरुमुखी में, देवनागरी में। तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा देवनागरी में। ठीक, 11वां देखते हैं क्वेश्चन 111। इनमें से कौन सी भाषा भारवी परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी गुजराती। तो 111 का विकल्प मलयालम जो है कि भारवी परिवार की भाषा नहीं है, बकियाँ हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी पी सुब्बोरोयन, विकल्प सी देखते हैं जीबी पंत, डी देखते हैं बीजी खेर। तो विकल्प इसका हो जाएगा राजभाषा कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा जीबी खेर जो कि थे, यूपीएससी 2021 में पूछा गया। ठीक, 113 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। 113 का आ जाएगा डी। इनमें से कौन सी हिंदी भाषा के अंदर तेलुगु नहीं आती है? ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो हो जाएगा वर्ड कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ऑप्शन ए गढ़वाली, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी मैथिली। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। ठीक है, विकल्प सी सही है। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए पैचासी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी शोषणीय अपभ्रंश से, ऑप्शन डी सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी ब्रांचर्ड अपभ्रंश से। तो 116 का ए से हो जाएगा पैचासी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 26 है, 22, बी 22, सी 15, डी 24। तो बी से हो जाएगा 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद में कितनी भाषा शामिल है? विकल्प बी से हो जाएगा 22 भाषाएं। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? अपभ्रंश है, बी प्राकृत है, सी संस्कृत है, डी पाली है। तो 118 का डी, 118 का सी संस्कृत जो है कि हिंदी की आदि जननी मानी जाती है, कही जाती है। 119 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी कौरवी। तो 119 कैसे हो जाएगा अवधी जो है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है? तो अवधी। ठीक है, क्योंकि यह अधिकतर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। यह बोली पूर्व हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बघेली। तो 120 का सही हो जाएगा विकल्प ए बुंदेली। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, यानी बुंदेली जो है पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है। ठीक, विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। बुंदेली का क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बी झांसी, जालौन, दतिया, सी आगरा, मथुरा, भरतपुर, डी पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो 121 का विकल्प बी सही हो जाएगा झांसी, जालौन, दतिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 122। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी तमिल। तो 22वां का हो जाएगा हमारा बी छत्तीसगढ़ी जो है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, उर्दू, नेपाली, तमिल शामिल है। अब 123 क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? गृह मंत्रालय के तहत, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के तहत, डी विधि मंत्रालय के तहत। तो 123 का सी से हो जाएगा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार किस मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 124 का देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1976 में, 1993 में, 1975 में, 1983 में। तो 124 का विकल्प सी से हो जाएगा 1975 में पहला हिंदी विश्व सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। कब? 1975 में। कब? विकल्प सी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस में प्रारंभ हुआ था? 1975 में। ठीक, 125 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? वर्णनात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है, डी अक्षरात्मक है। तो देवनागरी लिपि 125 का डी विकल्प सही हो जाएगा हमारा अक्षरात्मक है। ठीक है, 125 का डी अक्षरात्मक है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126 देखते हैं। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था?
ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो 126 का ऐसा हो जाएगा गुजरात में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। भारत में हिंदी दिवस, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा के, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, डी तकनीक भाषा। तो 127 का ये हो जाएगा राजभाषा के रूप में। भारतीय संविधान के संशोधन में सरकार के उन कर्तव्यों का दायित्व का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 343 के तहत, बी अनुच्छेद 344 तहत, अनुच्छेद 351 तहत, अनुच्छेद 350 तहत। तो 128 का सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 351 तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मलयालम। तो मलयालम जो है कि हिंदी बोली की नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 145 किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी की भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान हुई थी? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1951 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1950 को। तो 130 का हो जाएगा ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में मान्यता राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 131। इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मैथिली को, ऑप्शन ए ब्रज को, ऑप्शन सी भोजपुरी को, ऑप्शन डी बुंदेली को। 132 का सी हो जाएगा भोजपुरी को, इसे पूर्वी भी कहा जाता है। ठीक। 132 देखते हैं। असम 132 में असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? काक बराक, बी बोडो, सी असमिया, डी बंगला। 132 का सी हो जाएगा सही असमिया। ठीक है। सूरीनामा, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली कौन सी बोली? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी गढ़वाली। तो 133 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा सूरीनामा, मॉरिशस, गुयाना में भोजपुरी बोली जाती है। 134 देखते हैं। कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी गुजराती। तो 134 का ऐसे हो जाएगा मैथिली मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई। ठीक। 135 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो 135 का सी से हो जाएगा कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं मानी जाती? मराठी। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 136 का उर्दू, राजस्थानी, तमिल, नेपाली। तो सही हो जाएगा इसका राजस्थानी जो है कि 8वीं सूची में शामिल नहीं है। ठीक है। विकल्प बी सही हो जाएगा राजस्थानी। 137 देखते हैं। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो पहला सही हो जाएगा नागपुर में। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ था। 138 देखते हैं। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? 85 अपभ्रंश से, बी महाराष्ट्र अपभ्रंश से, सी मगधी अपभ्रंश से, डी सुरसैनी अपभ्रंश से। तो 138 का बी विकल्प होगा महाराष्ट्र अपभ्रंश से, महाराष्ट्र अपभ्रंश। ठीक। 139 देखते हैं। महाराष्ट्र का संबंध महाराष्ट्र हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? ऑप्शन ए 85 अपभ्रंश से, ऑप्शन बी सुरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी नागरी अपभ्रंश से। तो 139 का सी विकल्प सही हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक। 140 देखते हैं जो हम लास्ट रहेगा हमारा। हम एक निम्न इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी ब्रज। तो 140 का हमारा सही हो जाएगा ये बघेली जो है कि बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक। हमको 40 मिनट का टारगेट लेके चले थे 140 क्वेश्चन कराने का, लेकिन 43 मिनट में कंप्लीट हुआ। कोई बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग पढ़िए अच्छे से। ठीक।